यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंचैंटेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को द्वारा ये सूची इसलिए शामिल की गई है ताकि हमें बताया जा सके कि कल्चर हेरिटेज का मतलब केवल मॉन्यूमेंट्स और चीज़ों को संभाल कर रखना ही नहीं, बल्कि इसमें हमारे पूर्वजों से मिली परंपराएं भी शामिल है। दुर्गा पूजा को इस सूची के त्योहार के ऐतिहासिकता के साथ साथ भी इस तथ्य के कारण भी शामिल किया गया है। बहुत से लोग इसे मनाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के कॉट्सवोल्ड्स रीजन में पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा हिमयुग के 5 बड़े हाथियों की हड्डियां निकाली गई। ये अवशेष 2 अडल्ट्स, 2 जुवेनाइल और 1 इन्फैंट के हैं, जो लगभग 2,20,000 साल पुराने हैं। इस खोज की सबसे मनोरंजक बात यह है कि वैज्ञानिक इन हड्डियों का प्रयोग करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस समय की जियोलॉजी कैसी थी और वहां पर कैसे पौधे उगाए जाते थे। ऐसी खोज बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे हमें अपने प्लैनेट के अलग अलग भागों के इतिहास को बेहतर तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कनकथुरे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह ग्रीक की एक देवी और अंडरवर्ल्ड के रानी के नाम पर उसका नाम ओमेलिपस परसेफोन रखा है। यह जमीन के 200 फीट नीचे रहती है। इसके आंखें नहीं होती और इसके 1306 टांगे हैं। इस खोज से हमें यह पता चलता है कि यह नई प्रजाति ऐसी जीव है जिसके इतने सारे टांग हैं। क्या आपको इस कीड़े मकोड़े से डर है या आप उसे खुश होकर ढूंढते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सप्ताह का मुहावरा है चेहरा खिलना, जिसका मतलब है प्रसन्न होना। पुत्र की नौकरी लग जाने की खबर सुनकर माता पिता का चेहरा खिल उठा। बूझो तो जाने, शुरू कटे तो नमक बने, मध्य कटे तो कान, अंत कटे तो काना बने, जो ना जाने उसका बाप शैतान। बताओ क्या? कानून। पहचानो कौन? यह अंग्रेजी के पत्रकार 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में यूके के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले और सबसे कम उम्र के लेखक थे। भारत में मुंबई में पैदा हुए थे। इन्होंने जंगल बुक जैसी पुस्तकें लिखी हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह रुडयार्ड किपलिंग ही है। क्या आपको मालूम है कि बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किपलिंग के नाम पर रखा गया है? क्या आपको मालूम है कि प्रसिद्ध टग ऑफ वॉर एक समय में ओलंपिक खेल हुआ करता था? 1900 से 1920 तक यह खेल 5 एडिशंस में हुआ करता था। एक विवाद होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। ऐसा ही एक बेकार का विवाद यह था कि अमेरिकी टीम ने यह दावा किया कि उनके प्रतियोगी लिवरपूल टीम ने गैर कानूनी जूते पहने हुए थे और यही उनकी जीत का कारण था। क्विज टाइम। ओलंपिक रस्साकशी में लगातार 5 वर्षों तक सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजें। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। ब्रायन स्किफ और एडवर्ड बोवेल लोवेल वेधशाला के 2 खगोलविद थे जिन्होंने शुद्ध ग्रहों की खोज की और उन्हें प्रसिद्ध रॉक बैंड बीटल्स के नाम पर रखा। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के आहान भारद्वाज को हार्दिक अभिनंदन।